हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ सोनिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी। आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है ए लेटर टू गॉड। सो स्टूडेंट, चैप्टर को शुरू करने से पहले हम चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, रिटन बाय J.L. फ्यूंटिस। J.L. फ्यूंटिस के द्वारा लिखा गया है। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ ए फार्मर। ये एक ऐसे किसान की कहानी है जो गॉड को लेटर लिखता है हेल्प के लिए, क्योंकि उसकी सारी फसल हेल स्टॉर्म की वजह से नष्ट हो जाती है। इसीलिए वो लेटर लिखता है कि भगवान उसकी हेल्प के तौर पे उसे कुछ पैसोज भेज दे। बच्चों, ये पैसोज करेंसी है लैटिन अमेरिकन देशों की, जिसमें हम कह सकते हैं कि अर्जेंटीना, फिलीपींस और इस तरीके के देश आते हैं। ठीक है, तो आगे हम चैप्टर को शुरू करते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. बच्चों, यहाँ पे लैंचो के हाउस की लोकेशन बताई गई है कि वो कहाँ पे है। वह मकान जो पूरी घाटी में इकलौता मकान है और एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। उसकी ऊंचाई से हम नदी तथा पके हुए मकई के खेत सब देख सकते थे। ठीक है, वो मकई के खेत जो कि फूलों से भरा हुआ था, जिसमें अच्छी फसल होने की संभावना थी। यानी कि लैंचो अपने घर से ही देख सकता था अपने खेतों को कि वो पक गए हैं नहीं पक। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब एकमात्र धरती को ज़रूरत थी भारी बारिश की या फिर एक रिमझिम बारिश की, छोटे से बारिश की बौछार की ज़रूरत धरती को थी। धरती को पानी की ज़रूरत थी। ठीक है। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky toward the earth northeast. पूरी सुबह से लैंचो कुछ भी काम किया हुआ नहीं था। सिर्फ लैंचो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आकाश को देख रहा था, क्योंकि वो जानता था अपने फील्ड्स को कि उसके फील्ड्स को ज़रूरत है एक रेन की, एक डाउनपोर की ज़रूरत है। इसीलिए वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था कि बादल हैं कि नहीं हैं आसमान पे। ठीक है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। लैंचो अपनी वाइफ से कहता है, लगता है अब सच में बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। जो महिला थी, जो लैंचो की वाइफ थी, जो कि खाना बना रही होती है शाम का। सपर मीन्स होता है शाम का खाना। तो जो कि लैंचो की वाइफ शाम का खाना बना रही होती है और रिप्लाई करती है कि देखो भगवान की क्या इच्छा होती है। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. जो लैंचो के बड़े बच्चे हैं, बड़े लड़के हैं, वो अपनी फील्ड्स में वर्क करते हैं। ठीक है, और जो छोटे बच्चे हैं वो अपने घर के आसपास खेल रहे होते हैं जब तक कि उनकी मदर उनको खाने के लिए नहीं बुलाती है। It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. जैसा कि डिनर के दौरान, खाने के दौरान लैंचो ने प्रेडिक्ट किया था। प्रेडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। ठीक है, जैसे हम पहले से किसी चीज़ की भविष्यवाणी कर देते हैं ना, देखो आज पक्का बारिश होगी, आज ऐसा होगा। उसी तरीके से लैंचो ने भी भविष्यवाणी की थी कि आज बारिश होगी, और उसी तरीके से हुआ कि बड़ी बड़ी बूंदें रेन की गिरने लगी। ठीक है, जो बारिश थी वो शुरू हो गई थी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching.
जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े माउंटेन जैसे बादल दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा एकदम फ्रेश थी, ताज़ी थी और स्वीट थी, बहुत ही सुहानी थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, जो वो आदमी था यानी कि जो लेंचो है, जब हल्की सी बूंदें होती है ना तो बाहर चले जाता है, अपने घर के बाहर चले जाता है। ऐसे नहीं किसी काम के लिए नहीं जाता है, बस सिर्फ उस बूंदों का रेन की ड्रॉप्स का आनंद लेने के लिए वो अपने घर के बाहर जाता है और फील करता है कि ड्रॉप्स उसकी बॉडी में जब गिरते हैं तो उसको बहुत ही सुकून मिलता है। और आगे है when he returned he exclaimed। अब वो जब अंदर जाता है वो exclaimed करता है यानी कि बोलता है, ठीक है, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins। जो ये आसमान से रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं, ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, ये नए नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। जो बड़े बड़े ड्रॉप्स गिर रहे हैं वो 10 के सिक्के हैं और जो छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं वो 5 के सिक्के हैं। यानी कि जो लेंचो है वो इतना हैप्पी है कि रेन ड्रॉप्स की वो तुलना किससे कर रहा है, सिक्कों से कर रहा है, कॉइन्स से कर रहा है। ठीक है बच्चों। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in a curtain of rain। बहुत ही संतोषपूर्ण भाव से वो अपने खेतों को निहारता रहता है, देख रहा होता है, क्योंकि उसको बहुत खुशी है कि उसके फील्ड को बारिश की ज़रूरत थी, जो कि बारिश हो रही थी। वो इतना खुश था कि ये देख के कि किस तरीके से उसके मक्के के जो पेड़ हैं उनको बारिश ने अपनी चादर में लपेट रखा है, यानी कि उन पर बारिश कितनी सही अच्छे से गिर रही है, ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश था। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall। बट अचानक से बहुत ही तेज़ हवा चलने लगी। ठीक है, बहुत तेज़ हवा चलने लगी और साथ साथ में बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरने शुरू हो गए। बच्चों, हेल स्टोन माने होता है ओले, जिसको हम घरों में अपने ओले कहते हैं ना, उसी को वही होता है हेल स्टोन। These truly did resemble new silver coins। वो जो ओले थे नए सिक्के की तरह लग रहे थे, सिल्वर के सिक्कों की तरह दिख रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। जो कि हेल स्टोन्स थे उनको कलेक्ट करने के लिए जो उनके बच्चे थे, लेंचो के बच्चे थे, वो बारिश में भीगने जाते हैं और जो पर्ल्स हैं यानी कि फ्रोज़न पर्ल्स का मतलब है कि जमा हुए वहाँ पे हेल स्टोन जो जमा हुए हैं उनको इकट्ठा करने के लिए बच्चे बारिश में चले जाते हैं। बच्चों, कभी भी अगर आपके यहाँ भी बारिश होती है तो फिर हम भी क्या करते हैं कि जब ओले गिरते हैं हम उनको उठाने के लिए बाहर चले जाते हैं ना, इसी तरीके से लेंचो के बच्चे भी उन हेल स्टोन को उठाने के लिए घर से बाहर जाते हैं। ठीक है। It's really getting bad now, exclaimed the man। जो लेंचो है बहुत दुखी होके कहता है, अब ये सच में बहुत बुरा हो रहा है। I hope it passes quickly। आशा करता हूँ कि ये जल्दी से ये हिल स्टोन गिरना बंद हो जाए। It did not pass quickly for an hour। The hailstone, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। पर ये जो
हेलस्टॉर्म था ये गिरना बिल्कुल बंद नहीं हुआ। ये तेज़ तेज़ बारिश पूरे 1 घंटे तक चली और जिसके वजह से पूरा घर, पूरा गार्डन और हिल साइड चोटी की तरफ, ठीक है, कॉर्नफील्ड, सारे वैली, पूरी घाटी क्या हो गई, भर गई हेलस्टॉर्म से। द फील्ड वॉज वाइट, जो फील्ड थे वो एकदम वाइट हो गए, एज इफ कवर्ड विद साल्ट, ऐसे लग रहे थे जैसे कि पूरे नमक से ये सब जगह नमक बिखर चुका है। यानी कि हेलस्टोन वाइट होता है, तो यहाँ पे हेलस्टोन की तुलना किससे की गई है, साल्ट से की गई है। यानी कि चारों तरफ क्या हो गया था, सफ़ेद हो गया था, हर तरफ हेलस्टोन गिर गया था, जिस वजह से सब जगह क्या दिख रहा था, सफ़ेद दिख रहा था। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. ये हेलस्टॉर्म ने पेड़ों पे एक पत्ता भी नहीं छोड़ा। पूरी कॉर्न की फसल क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है नष्ट हो जाना, ठीक है। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो प्लांट से झड़ चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा थी, सोल मीन्स होती है आत्मा, लेंचो की आत्मा बहुत दुखी हो गई, सैड हो गया वो। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब ये बारिश ख़त्म हो गई तो वो अपने खेतों के बीच में जाके खड़ा होता है और अपने बच्चों से कहता है, ठीक। A plague of locust would have left more than this, अपने बच्चों से कहता है, इस हेलस्टॉर्म ने तो हमारी खेती इस तरीके से बर्बाद कर दी, इतनी बर्बाद कर दी, ऐसे तो लॉक्टस का झुंड भी आके हमारे खेतों को बर्बाद नहीं करता, यानी कि वो भी कुछ ना कुछ छोड़ देता है। लॉक्टस होता है एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो कि अपने पूरे झुंड के साथ क्या आता है, खेतों को पूरा बर्बाद कर जाता है, खा जाता है, ठीक है बच्चों। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलू ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास बिल्कुल भी कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वो रात लेंचो के लिए बहुत ज़्यादा सॉरोफुल थी, बहुत ज़्यादा दुखी रात थी, दुख भरी रात थी। क्यों थी, क्योंकि उसकी सारी फसल नष्ट हो गई थी। ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग, जितने भी हमने मेहनत की थी पूरे साल फसल में, वो किसी के काम नहीं आई, कुछ भी काम नहीं आ पाई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई ऐसा नहीं है कि जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम क्या होने वाले हैं, सबके सब भूखे रहने वाले हैं, क्योंकि जितनी भी फसल थी वो हेलस्टॉर्म की वजह से नष्ट हो गई है। अब लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उसके पास कोई भी चारा नहीं है कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो फार्मर है और फार्मर पूरी तरीके से अपनी खेती पे निर्भर होता है। बच्चों देखते हैं अब लेंचो आगे को क्या करता है। बच्चों हम इससे आगे की स्टोरी अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये स्टोरी सुनने में अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।